कभी ना कभी आपने ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि किसानों ने अपने अनाज को फेंक दिया या बर्बाद कर दिया क्योंकि सरकार उसे उसका मूल्य, उसकी कीमत नहीं दे रही है। लेकिन ये है क्या? कैसे ये सब कुछ तय होता है? चलिए आसान भाषा में एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। दरअसल भारत में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। सिंपल वर्ड में कहें तो इसका मतलब हुआ भारत के बाहर के मार्केट का भारत से जुड़ाव। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे यहाँ इस साल दाल की फसल उतनी बेहतर नहीं हुई है तो हम बाहर के देशों से दाल खरीद सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि इस साल हमारे यहाँ दाल की खेती अच्छी हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे देश हमें दाल बेचना चाहते हैं तो वो हमारे मार्केट में दाल उतारेंगे। अब समझने वाली बात यहीं पर है। मान लीजिए यूएस एक देश है जो हमें दाल सप्लाई करता है। यूएस हमारे देश से तकरीबन 4 गुना बड़ा है और आबादी में 4 गुना छोटा है, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है फसल की पैदावार ज़्यादा होगी और खपत कम। तो एक बात तो क्लियर है कि वो देश दूसरे देश को अपनी फसल बेचना चाहेगा और भारत जैसी घनी आबादी वाले देश का मार्केट बहुत बड़ा है। तो मान लीजिए यूएस में दाल की फसल बहुत ज़्यादा हुई और उसने बहुत सस्ते में भारत के मार्केट में अपनी दाल को उतार दी। वहीं मान लीजिए भारत के साथ यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो भारत के मार्केट में यूएस की दाल एकदम सस्ते में आ जाएगी। वहीं अब दूसरी तरफ मान लीजिए भारत में इस बार दाल की फसल ठीक ठाक हुई है और किसान दाल लेकर मार्केट पहुंचे और उनके दाल में लागत है 40 रुपए केजी। मान लीजिए मतलब फसल उगाने में सारा खर्च 40 रुपए का हुआ है तो वो मार्केट में इसे 45 रुपए में लेकर आए, यानी 5 रुपए मुनाफे के साथ। लेकिन किसान जब मार्केट में पहुंचे तो पता चला भाई साहब यूएस की जो दाल है वो 35 रुपए में पहले से ही बेच रहे हैं। तो अब किसान क्या करेंगे? उनकी लागत है 40 रुपए, या तो वो 35 में बेचकर अपना नुकसान कर ले या फिर 45 में बेचे। अगर 45 में बेचेंगे तो बिकेगा नहीं। आप ही किसी सुपरमार्केट में जाएंगे तो कोशिश करेंगे ना कि सस्ते में जो चीज मिले वो खरीदे और अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। खेल यही है। इसी की वजह से कई बार जब किसानों का माल नहीं बिक पाता है तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में उनका अनाज पड़ा रह जाता है। अभी हाल में ही किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें किसानों की जो मांग है उसमें दूसरे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म करने का भी डिमांड है किसानों का। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं चाहते हैं दूसरे देशों से भारत के किसान। अब बात करते हैं अभी की। किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पुलिस की बैरिकेडिंग बढ़ती ही जा रही है। किसान को रोकने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, कंटीले तार, कंटेनर और डंपर भी लगाकर रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली की प्रमुख सीमाएं सिंधु, टिकरी, गाजीपुर में कंक्रीट और बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है कि किसानों की मांग क्या है। इन मांगों में एक नाम है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कई किसान संगठन से जुड़े किसान इसी एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए यह भी समझ लेते हैं कि आखिर एमएसपी क्या है और ये कैसे काम करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार तय कीमत पर ही खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। अब यह भी समझ लीजिए कि किन फसलों पर एमएसपी लागू होता है और किस पर नहीं लागू होता है। दरअसल कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत दूसरे सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर, जी हां 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज में ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ, रागी होती है। 5 दालें, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती हैं। इसके अलावा 7 तिलहन,
सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज होती है और 4 कॉमर्शियल फसलें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। इन सब चीजों पर एमएसपी लागू होती है। अब ये जान लीजिए कि पहली बार 1966 और 67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। अब ये समझ लीजिए कि आखिर कैसे लागू होती है ये एमएसपी। जब भी एमएसपी की अनुशंसा की जाती है तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसे तय किया जाता है, जैसे फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है, वही जो अभी पहले आपको मैंने बताया था। आपको बता दें कि केंद्रीय नेताओं संग हुई बैठक के बाद किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने हमें किसी मांग पर ठोस आश्वासन नहीं दिया है। जिन मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया है उनमें से कई पर सरकार ने पिछले बार भी सहमति जताई थी मगर फैसला नहीं लिया। सरकार ने हमें कुछ प्रस्ताव दिए हैं जिन पर हम विचार करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या किसानों का ये जो धरना है, प्रदर्शन है, वो जारी रहेगा या फिर सरकार उनकी मांग मान लेती है और किसानों का धरना खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।